Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about ozone, its depletion and its effects. Ozone is an allotropic form of oxygen comprising 3 oxygen atoms. क्या मतलब इसका ये है कि ओजोन 3 ऑक्सीजन एटम्स को कंटेन करता है. ओजोन इज़ एन इम्पोर्टेंट गैस इन द स्ट्रेटोस्फेयर. इसकी सिग्निफिकेंस भी हम आगे जाके आगे पढ़ेंगे. एंड अभी हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कि ओजोन लेयर होती किस लेयर में. देखिए आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा होगा कि ओजोन लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के तकरीबन मिडल में मौजूद होती है. अबाउट 10 ppm ये मौजूद होती है और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये होती है. और ये इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन और इसका इम्पोर्टेंट काम ये है कि ये यूवी रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी रेडिएशन का नाम है. एब्रीवेशन से अगर हटाएं तो कमिंग फ्रॉम द सन आर फिल्टर्ड और स्क्रीन्ड. यानी स्ट्रेटोस्फेयर का जो बेसिकली काम होता है वो ये होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं सन की तरफ से, अब सन के अंदर जो फ्यूजन रिएक्शन होते हैं तो उनसे भी बहुत सारी एनर्जी निकलती है और साथ साथ रेडिएशंस भी निकलती हैं. अब वो रेडिएशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ख़ुसूसन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. अगर वो हमारे स्किन पे एक्ट कर जाएं तो उसका रिएक्ट करके बहुत हार्मफुल सब्सटेंसेस भी बना सकते हैं और मेजरली जो स्किन कैंसर होता है वो इसी वजह से होता है. तो आगे चलते हैं. Sunlight would be much more hazardous for the human beings, animals, and plants. On absorbing UV radiations, ozone molecules breaks up to form oxygen molecule and atomic oxygen. आइए हम कुछ रिएक्शंस पढ़ लेते हैं ओजोन के कि ओजोन के रिएक्शन क्या क्या हैं. देखिए ओजोन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है. हम बात कर चुके थे कि ओजोन O3 होता है एंड जब यूवी रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एक एटॉमिक ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है. अब जब ये ब्रेक होता है तो एटॉमिक ऑक्सीजन वेरी रिएक्टिव. एटॉमिक ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो मतलब कुछ सेकंड का भी टाइम नहीं लेता, वो बहुत ही कम समय के अंदर रिएक्ट कर जाता है मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ. दूसरा रिएक्शन आप देख सकते हैं O2 प्लस O गिव्स अस O3 प्लस हीट. मीन्स इसका कि ये सारी रेडिएशंस जो रिएक्शंस हैं वो सारे पावर्ड किससे हो रहे हैं. ये सब के सब ये पावर जो कर रही है वो ओजोन के अंदर यूवी रेडिएशंस हैं. मतलब ओजोन को तोड़ना भी यूवी रेडिएशन का काम है और बाद में एटॉमिक ऑक्सीजन पे रिएक्ट भी किसके साथ करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ विद द हेल्प ऑफ यूवी रेडिएशंस. मतलब कि जो पावर किया जा रहा है इस पूरे दोनों रिएक्शंस को ये यूवी रेडिएशंस के थ्रू पावर किया जा रहा है. यूवी रेडिएशन के बगैर ये दोनों पावर नहीं हो सकती. ये रिएक्शन जो हैं ये ओजोन की अमाउंट के अंदर ओजोन के लेवल को मेंटेन करते हैं ये दोनों रिएक्शन. यानी एक दफ़ा ओजोन मॉलिक्यूल ब्रेक भी हो जाता है एंड सेकंड टाइम इट्स दोबारा मतलब कि ये वापस भी उसी फॉर्म में अपने आ जाता है. और ये डिस्ट्रक्शन एंड ओजोन जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि ये दोनों पावर्ड होते हैं यूवी रेडिएशन से. अगर आउटसाइड इंटरवेंशन ना की जाए तो ओजोन की डिस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन इक्वल होती है. यानी अगर आउटसाइड कोई सब्सटेंस आके रिएक्ट नहीं करेगा तब तक ओजोन की जो अपनी जो मिकदार है जो उसका लेवल है वो मेंटेन रहेगा, ना ही वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है क्योंकि ये नेचुरली है, क्योंकि यूवी रेडिएशंस तो मस्ट आती रहेंगी सन की तरफ से. लेकिन अगर इन केस जो हमारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं ज़मीन पर मतलब कि बहुत सारे आपको पता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारी इन्वायरमेंट बहुत डिस्टर्ब हुई है. वन ऑफ द काज ऑफ ओजोन डिप्लीशन. नाउ अब हमारा टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन. उसका एक बेहतरीन जो बहुत एक मस्ट काज है वो है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ये सब चीज़ें तो बाद में होंगी. हमें पता किस तरह चला कि ओजोन अफेक्ट हो रही है. 1980 में अक्टूबर 1980 में एक ओजोन होल डिस्कवर किया गया था सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू, जो अक्टूबर 1980 में थोड़ा कम था एंड जैसे ही अक्टूबर 91 हुआ तो ये ओजोन होल बढ़ता चला गया. तो ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी CFCs के थ्रू, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. अब CFCs क्या होते हैं? CFCs को कहते हैं, ये इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म है CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फ्रॉम एरोसोल कैन्स, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, रेफ्रिजरेटर्स etc. escape into the atmosphere. CFCs are gases और low boiling liquids. मतलब CFCs गैसेस भी होती हैं और लो बॉइलिंग लिक्विड्स भी होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है.
ये इतने इनर्ट होते हैं, यानी इतने आज़ाद होते हैं कि ये किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करते, किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करते और आराम से स्लोली डिफ्यूज़ होके ओजोन लेयर के अंदर चले जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर चले जाते हैं। अब होता क्या है, ये CFCs की कंट्रीब्यूशन क्या है? देखिए CFCs कंट्रीब्यूट करते हैं ओजोन डिप्लीशन के अंदर, यानी ओजोन डिप्लीशन का जो मेन और वाहिद बड़ा काज है वो है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आइए इसके रिएक्शंस की जानिब चलते हैं। CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की कंट्रीब्यूशन ओजोन डिप्लीशन के अंदर ये है कि जब वो UV रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करते हैं तो CCl2F का एक कंपाउंड बनता है, उसके साथ साथ Cl फ्री रेडिकल, मतलब क्लोरीन फ्री रेडिकल बेयर होता है। यानी हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल, और आप जानते हैं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ज़्यादा है और इसके साथ साथ ये कितना रिएक्टिव कंपाउंड है। अब ये उसी ओजोन लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये उधर ही रिएक्ट कर जाता है ओजोन मॉलिक्यूल के साथ। हालांकि ओजोन मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है लेकिन फिर भी Cl की रिएक्टिविटी की वजह से ये उसका रिएक्ट कर जाता है। Cl+O3 हमारे पास क्लोरीन मोनोऑक्साइड ClO एंड O2 यानी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन देता है। अब ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड और O2 है, अब क्लोरीन मोनोऑक्साइड के अंदर भी जो है एक फ्री रेडिकल बच जाता है। अब वही क्लोरीन मोनोऑक्साइड दोबारा एटॉमिक ऑक्सीजन जो हमने अब ऑक्सीजन जो उधर ओजोन में जो रिएक्शन हो रहे हैं उसके अंदर UV रेडिएशन जो ऑब्जॉर्ब हो रही हैं तो उनके अंदर ओजोन O3 टूट भी रहा है, बन भी रहा है। मतलब इसका मतलब कि वो फार्म भी हो रहा है एंड डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। तो उसके अंदर वो डिस्ट्रॉय होता है तो एटॉमिक ऑक्सीजन भी साथ साथ निकलता है, और एटॉमिक ऑक्सीजन हम पहले बात कर चुके हैं कि कितना रिएक्टिव है। तो इस वजह से क्लोरीन मोनोऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट कर जाती है एंड Cl+O2, मतलब ऑक्सीजन गैस तो रिएक्टिव नहीं है, वो तो एक स्टेबल कंपाउंड बन गया। तो अब हमारे पास दोबारा जो स्टेप 1 के अंदर क्लोरीन फ्री रेडिकल बना था वो वापस रीजनरेट हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि अभी ये दोबारा वही सारा प्रोसेस करेगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा, फिर क्लोरीन मोनोऑक्साइड एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर वापस आ जाएगा और फिर इस तरह O2, और फिर इस तरह हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, इसी तरह चलता बहुत से मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर एंड इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर के अंदर। हमारा बहुत बड़ा एक ये हैज़र्डस साबित हुए हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, जो एरोसल स्प्रेज, एयर कंडीशनिंग सिस्टम और रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा से ये निकलते हैं। एंड जैसे हम पहले बात कर चुके, ये बहुत इनर्ट होते हैं और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अब हमारा ओजोन होल है, जिस ओजोन होल की जिसकी हमने बात की थी, उसकी कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा अहम किरदार है CFCs का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपका इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।